प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम सभी नश्वर हैं। संसार में जितना चीज़ है सभी नश्वर हैं, सभी समाप्त होने वाले होते हैं। केवल परमेश्वर ही शाश्वत हैं और बाकी सब कुछ नश्वर। जैसे कि देवदूत हुए, मनुष्य हुए, पशु, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे सभी नष्ट होने वाले हैं। सभी का विनाश अवश्य होगा। प्रत्येक वस्तु का निरंतर परिवर्तन होते रहता है। आज जहाँ पर्वत है वहाँ कल समुद्र था और आने वाले समय में पुनः वहाँ हमें समुद्र दिखाई देगा। प्रत्येक वस्तु अस्थिर होता है। यह सारा विश्व ही एक परिवर्तनशील पिंड के समान है। एकमात्र परमात्मा या भगवान ही ऐसे हैं जिनमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता और हम उनके जितने ही अधिक समीप जाएंगे उतना ही कम हम में परिवर्तन या विकार उत्पन्न होगा। प्रकृति का हम पर उतना ही कम अधिकार होगा और जब हम उन तक पहुंच जाएंगे, उनके सामने जाकर खड़े हो जाएंगे, तो प्रकृति पर हमारा पूर्ण विजय हो जाएगा। तब हम देखेंगे कि अगर हम सचमुच में परमेश्वर का या भगवान का साधना करते हैं तो वास्तव में इस दुनिया में हमें और किसी बात की आवश्यकता नहीं रहेगी। संपूर्ण ज्ञान इसी में निहित है। आत्मा स्वभावतः पूर्ण है, किंतु यह पूर्णत्व हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि यह माया से ढका हुआ है। आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर प्रकृति का आवरण पर आवरण चढ़े हुए हैं। तब ऐसी अवस्था में हमें क्या करना पड़ता है? वास्तव में हम अपनी आत्मा की बिल्कुल उन्नति नहीं करते। जो पूर्ण है उसका विकास कौन कर सकता है? हम केवल एक काम कर सकते हैं, वह है माया का पर्दा को दूर हटाना और आत्मा अपने नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त रूप से तब प्रकट हो जाएंगे। और जब आत्मा नित्य और शुद्ध रूप में प्रकट हो जाएंगे तो ईश्वर हमारे सन्मुख होगा। लेकिन हम ऐसा प्रयास ही नहीं करते। हम इतने व्यस्त होते हैं कि परमात्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए हमारे पास समय ही नहीं होता। इस व्यस्त संसार में हम इतने अंधे हो चुके हैं कि हम अपने आप को समझने का कोशिश ही नहीं करते। हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर हमारा इस संसार में क्यों अवतरण हुआ, क्यों हम इस संसार में आए। हम मोह माया के जंजाल में इस तरह से जकड़े हुए हैं कि अपनी आत्मा को उसी माया जाल में पूर्णतः ढक दिए हैं। अतः हम सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि जीवन में समय निकालकर ईश्वर के प्रति साधना करने की ज़रूरत है। इसका कारण यह है कि धर्म साधन न तो आँख से होता है, न कान से और न मस्तिष्क से। कोई भी धर्म ग्रंथ हमें धार्मिक नहीं बना सकता। चाहे हम दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ पढ़ डालें, परंतु फिर भी ईश्वर या धर्म का हमें थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होगा।
हम सारी उम्र धर्म और ईश्वर संबंधी बातें करते रहें, फिर भी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। दुनिया में पैदा हुए विद्वान में से चाहे हमारी बुद्धि सबसे अधिक प्रखर क्यों न हो, पर फिर भी हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। हमने देखा है कि उच्चतम बौद्धिक शिक्षा पाने वाले लोगों में कितने ही घोर अधार्मिक व्यक्ति हुए। यदि हृदय और बुद्धि में विरोध हुआ तो हमें हृदय का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि केवल एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है, वह उसके परे जा ही नहीं सकती। पर वह केवल हृदय ही है जो हमें उच्चतम भूमिका पर पहुंचा सकता है। वहां तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती। हृदय बुद्धि का अतिक्रमण कर जिसे हम अंतःस्फूर्ति कहते हैं उसे पा लेना है। बुद्धि से कभी अंतःस्फूर्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अंतःस्फूर्ति का कारण केवल ज्ञानोदय या ज्ञान की उत्पत्ति हृदय से होती है। बुद्धि प्रधान किंतु हृदय शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान नहीं बन सकता। प्रेममय पुरुष ही समस्त क्रियाएं उसके हृदय से ही अनुप्रमाणित होती हैं। ऐसे उच्चतर साधन जिसे बुद्धि कभी दे नहीं सकती, अगर किसी ने पाया है तो हृदय ने ही, और वह साधन है अंतःस्फूर्ति। जिस तरह बुद्धि ज्ञान का साधन है, उसी तरह हृदय अंतःस्फूर्ति का। निम्नावस्था में हृदय इतना शक्तिशाली नहीं होता जितना कि बुद्धि। एक अनपढ़ मनुष्य को ज्ञान नहीं होता, पर वह थोड़ा बहुत भावना प्रदान होता है। अब उसकी तुलना एक अध्यापक से करो। अध्यापक अद्भुत बुद्धि का शक्ति होता है, लेकिन प्राध्यापक अपनी बुद्धि से मर्यादित है। वह एक साथ ही बुद्धिमान और शैतान दोनों हो सकता, लेकिन जिस मनुष्य के हृदय हैं वह शैतान कभी नहीं हो सकता। वह हृदय से सोचकर, हृदय से विचार करके ही कोई काम करता है, जिसके कारण परमात्मा भी उसके साथ होते हैं। इसलिए हम बुद्धि को प्राथमिकता तो देते ही हैं, देना ही चाहिए, लेकिन अपने हृदय की वाणी को, हृदय के संकेत को समझना चाहिए, तभी हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। और जिस दिन हम ईश्वर के निकट पहुंच जाएंगे, उसके सामने खड़े हो जाएंगे, सारा माया जाल टूटकर बिखर जाएगा और हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे। ना तो हमें प्रकृति की कोई प्रकोप हिला सकता है, ना ही हमें किसी तरह का भय व्याप्त हो सकता है। इसलिए हमें ईश्वर के प्रति नित्य साधना करनी चाहिए। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को प्रेरणादायक लगता हो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, इसे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि अन्य लोगों को भी, अगर आप शेयर करते हैं तो इनके लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।